ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़ें, रुधिर के कंपोनेंट को देखें, रुधिर के कंपोनेंट को देखें तो रुधिर क्या है भैया? रुधिर के 2 टाइप के कंपोनेंट हैं, देख रहे हैं आप लोग। रुधिर को हम इन जनरल 2 भागों में बांटते हैं। एक भाग इसका होता है लिक्विड कंपोनेंट। लिक्विड कंपोनेंट को हम आप कह सकते हैं तरल भाग, हिंदी में क्या कह सकते हैं इसको? तरल भाग, यानी लिक्विड कंपोनेंट देख रहे हैं आप। और दूसरा भाग है सेलुलर कंपोनेंट, यानी इसको हम हिंदी में कह सकते हैं कोशिकीय भाग। ध्यान दीजिएगा, मैं जो आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वो पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन मैं उस सब की हिंदी आपको बताता हूं, जरूरत पड़ने पर मैं लिख भी देता हूं, इसलिए आप लोग चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक भाग क्या हो गया? तरल भाग, और एक भाग क्या हो गया? कोशिकीय भाग। तरल भाग जो होता है, इसको ध्यान समझना, तरल भाग जो होता है ये टोटल पूरे ब्लड का लगभग 55% पार्ट होता है। कितना? लगभग 55% भाग होता है। और जो सेलुलर कंपोनेंट्स होता है ये पूरे ब्लड का लगभग कितना होता है? 45% पार्ट होता है। ठीक है, अब जो ये सेलुलर कंपोनेंट, ये जो लिक्विड कंपोनेंट है आपका, तरल भाग है, इस तरल भाग को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। इस प्लाज्मा में क्या होता है? ये जो प्लाज्मा हुई, इस प्लाज्मा में लगभग 91% क्या होता है? जल होता है। 91% क्या होता है? जल होता है। और जो शेष 9% भाग है, जो रेस्ट 9% पार्ट हैं, उनमें कई कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बोनिक एंड कार्बोनिक सब्सटेंसेस, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अब जो ये कोशिकीय भाग है, इस कोशिकीय भाग में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं आती हैं। इनमें जो पहली कोशिका है वो है आरबीसी। क्या है? आरबीसी। आरबीसी को क्या बोला बताया मैंने आपको? क्या पूरा नाम है इसका? रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। इनको कोशिकाएं नहीं कहेंगे, कणिकाएं कहेंगे। क्या कहेंगे? कणिकाएं कहेंगे। ठीक है, इनको इनके और भी नाम है, एरिथ्रोसाइट्स, फ्लासाइट्स, उनमें ज्यादा जानने की जरूरत आपको नहीं है, बिकॉज आप जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आरबीसी पहली कोशिका कौन है? आरबीसी। दूसरी कोशिका कौन है? डब्ल्यूबीसी। और तीसरी कोशिकाएं कौन सी हैं? प्लेटलेट्स। यानी हम से जो हमारा कोशिकीय भाग है, कोशिकीय भाग में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं आ रही हैं। कौन? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब पहले समझिए आरबीसी को। आरबीसी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी बॉडी के लिए है, आप समझ गए होंगे इसको, क्योंकि आरबीसी जो है एक ऐसा भाग है जो आप कह सकते हैं कि आपके रुधिर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से है। क्यों? एक्चुअली आरबीसी जो है ये हीमोग्लोबिन को कैरी करता है। आरबीसी का बस एक ही काम है, हीमोग्लोबिन का संवहन करना। और हीमोग्लोबिन का काम है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संवहन करना। यानी हीमोग्लोबिन का काम है गैसीय संवहन करना, गैसियस कॉन्वेक्शन करना। आरबीसी का काम है हीमोग्लोबिन का संवहन करना। और अगर आरबीसी कम है तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो सही तरह से ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएंगे हम आप। तो इसीलिए जब हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में कम हो जाने लगता है तो हम कहते हैं कि हमें एनीमिया हो गया है, रक्त क्षीणता हो गई है। और अगर एनीमिया हो जाएगा तो आपको सांस फूलने की समस्या हो सकती है, आपका एनर्जी लेवल डाउन हो सकता है, और ज्यादा अगर कम हो गया तो आपका शरीर भी पीला सा पड़ने लगता है। और कभी कभी जब पीलिया हो जाता है, आपको जॉइंटिस हो जाता है, तो वहां पर ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। नॉर्मल तौर पर हमारे आप के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो लगभग कितना? 15 ग्राम पर 100 ml ब्लड। लगभग 100 मिलीमीटर रक्त में लगभग 15 ग्राम तक क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। थोड़ा इससे कम है तो भी चलेगा। किसकी बात कर रहे हैं हम? मेल की बात कर रहे हैं, पुरुषों की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा कम है तो भी चलेगा, 15 से 14 है, 13 है, चल जाएगा। थोड़ा ज्यादा है तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर कहीं ज्यादा और ज्यादा बन जा रहा है, 17 तक बन गया, 18 तक बन गया, 19 तक बन गया, तो इसका मतलब यह है कि इसका मतलब यह है कि स्प्लीन सही काम नहीं कर रहा है, प्लीहा सही काम नहीं कर रहा है, सही तरह से आरबीसी को मार नहीं पा रहा है, या कुछ और प्रॉब्लम हो गई है। कभी कभी स्प्लीनोमेगाली भी हो जाती है। स्प्लीन में प्रॉब्लम होने पर जब स्प्लीन पढ़ाएंगे तो वहां बात करेंगे हम। फिलहाल यहां समझिए कि
हीमोग्लोबिन अगर बहुत ज्यादा हो गया तो भी समस्या, और कम हो गया तो भी समस्या। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में इसकी जो मात्रा है वो थोड़ा कम हो जाती है, वो लगभग 12 से 13 के आसपास आ जाती है। बहुत कम नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर 11, 12, 13 तक है तो भी चल जाता है। इसी तरह से इसके अमाउंट की बात भी हम करेंगे। सामान्य तौर पर हमारे आपके अंदर ब्लड कितना पाया जाता है, लगभग 5 से 6 लीटर। किसमें, ह्यूमन जो है बीइंग में। अगर एक ऑन एवरेज 70 किलोग्राम का व्यक्ति है तो 70 किलोग्राम के व्यक्ति में लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड जो है वो पाया जाता है। क्योंकि इसको आप ऐसे समझिए कि ब्लड हमारे शरीर का लगभग 1/13वां भाग घेरे रहता है, लगभग 1/13 पार्ट हमारी बॉडी का लगभग ये जो है होता है। और अगर वजन के बेस में देखा जाए तो लगभग शरीर के वजन का लगभग 7 से 8%। ठीक है, तो वजन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से ये बताया मैंने आपको। और हीमोग्लोबिन की मात्रा मेल में क्या है और फीमेल में क्या है। मेल में क्या बताया, नॉर्मल तौर पर 15 ग्राम पर 100 ml ब्लड, और फीमेल में क्या है, लगभग 12 के आसपास चलेगा, 12 के आसपास। पर इससे कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या कहा जाएगा, एनीमिया हो गया है। यू आर एनीमिक, रक्त क्षीणता हो गई है आपको, ठीक, खून की कमी हो जाएगी। इससे सिर्फ इतना ही है बस। अब आइए WBC पर। WBC यानी व्हाइट ब्लड कार्पसिल्स, इनको और क्या बोलते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं। WBC को हम बेसिकली 2 भागों में बांटते हैं। एक है ग्रैनुलोसाइट्स, देख रहे हैं आप लोग यहां पर, एक है ग्रैनुलोसाइट्स और एक है एग्रैनुलोसाइट्स। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए साहब। तो एक है ग्रैनुलोसाइट्स और एक है एग्रैनुलोसाइट्स, यानी एक में केंद्रक पाया जाता है और एक में केंद्रक नहीं पाया जाता है। जिनमें केंद्रक, अब जो ग्रैनुलोसाइट्स हैं जिनमें केंद्रक पाया जा रहा है, उनमें ये 3 प्रकार से इनको हम बांटते हैं। इसका एक पार्ट जो बांटा हमने वो है इस्नोफिल्स, दूसरा है जो बैसोफिल्स, और तीसरा है न्यूट्रोफिल्स। इस्नोफिल्स आप जानते हैं नॉर्मल अमाउंट इनका जो ब्लड में होता है लगभग 2 से 4%, 2 से 5, 2 से 6%। अगर इससे ज्यादा हो गया तो जब आपको कॉमन कोल्ड होता है, जुकाम हो जाता है, तो यही इस्नोफिल कोशिकाएं नाक से बहती हैं। ठीक है, तो ये इस्नोफिल बढ़ जाती हैं। और अगर एक तो जब भी आपको कॉमन कोल्ड होगा ये इस्नोफिल बढ़ जाती हैं। ये इस्नोफिल बढ़ गई हैं, किस लिए बढ़ गई हैं, जो कॉमन कोल्ड किससे होता है, राइनो वायरस से होता है, RNA वायरस है। राइनो वायरस को मारने के लिए ये कोशिकाएं बढ़ जाती हैं। पर जल्दी इनका खत्म, जैसे ही वायरस मर जाए खत्म हो जाना चाहिए, पर कभी कभी ये कोशिकाएं खत्म नहीं होती बल्कि बढ़ने ही लगती हैं। और जब इनका अमाउंट लगभग 15 से 20 के ऊपर पहुंच जाता है लगभग, तो क्या बोलने लगते हैं कि भाई इस्नोफीलिया हो गया है। इस्नोफीलिया में रक्त में इस्नोफिल की संख्या बहुत बढ़ जाती है। अब इस्नोफिल संख्या अगर बढ़ जाएगी तो आपके जो है वो सिर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस्नोफिल्स हैं। दूसरी क्या होती हैं, बैसोफिल्स हैं। ये लगभग 0.5 से 2% तक पाई जाती हैं। इसके बाद है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या होती हैं, न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं ये लगभग 60% तक पाई जाते हैं। कितना, लगभग 60% के आसपास पाई जाती हैं। इसके बाद है लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये दूसरा पार्ट इसका क्या है, WBC का पहला पार्ट ग्रैनुलोसाइट्स, दूसरा पार्ट क्या है, एग्रैनुलोसाइट्स। इस एग्रैनुलोसाइट्स को हम फिर से 2 भागों में बांटते हैं। एक है लिम्फोसाइट्स और एक है मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स 20 से 40% हैं और मोनोसाइट्स क्या हैं, लगभग 2 से 10% हैं। अब WBC का काम को समझिए। WBC का केवल एक काम है, समझ लीजिए आप, रोगों से लड़ना। रोगों से लड़ना यानी WBC का बढ़ने का मतलब होता है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि या रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी। तो यहां पर ध्यान देने की बात क्या है कि जो ये WBC हैं, ये आपके शरीर की एक तरह से कह सकते हैं कि रक्षात्मक कोशिकाएं हैं। ये आपके शरीर की फाइटर सेल्स हैं। इनका होना बहुत जरूरी है। और अगर इनकी संख्या कम हो जाती है, जैसे लिम्फोसाइट्स की और मोनोसाइट्स की, अगर जैसे आपकी संख्या, जैसे अगर आपके अंदर लिम्फोसाइट्स कम हो गई है तो यह माना जाता है कि लिम्फोसाइट्स कम हो गई है, इसका मतलब आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत कम हो गई है। और अगर रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी तो आप सामान्य तौर पर भी कोई मौसम में बदलाव हुआ या और कोई समस्या हुई
या कोई फ्लू फैला या कुछ और हुआ तो बहुत जल्दी आप बीमार हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको WBC इंक्रीज करनी चाहिए। और WBC किससे बढ़ेंगी? आपको प्रोटीन सब्सटेंस लेना पड़ेगा जिसमें प्रोटीन ज्यादा होती है, जैसे दालें हैं, जितनी बीन्स हैं, मशरूम हैं, ठीक है, इनको लीजिए। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट है, स्पेशली दूध लीजिए, पनीर लीजिए, ठीक है। इसी तरह से अगर आप मीट खाते हैं तो मीट खाइए, मांस खाइए, मछली खाइए, अंडा खाइए। अंडे में 2 पार्ट होता है स्पेशली, एक वो जो व्हाइट पार्ट होता है और एक येलो पार्ट होता है। जो सफेद भाग होता है, दूसरा पीला भाग होता है। पीला भाग लिपिड होता है, फैट होता है। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो या जिनको अपना वजन नहीं बढ़ाना हो, वो पीला वाला भाग ना बढ़ाएं, ठीक है। आसपास कुत्ते उत्ते रहते हैं, उनको बांट दे, कुछ दया धर्म दिखाएं उनके लिए भी, ठीक है। और दूसरा भाग क्या है? सफेद भाग है। तो जो सफेद वाला पार्ट है वो प्रोटीन का पार्ट है, उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो उसको खाइए। अब तीसरी बात करते हैं हम प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स को पहले थोड़ा लोग कम जानते थे, लेकिन आजकल और खासकर ये सितंबर अक्टूबर के मौसम में तो ज्यादा इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, पूछ बढ़ जाती है, चर्चाएं बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि डेंगू में आप जानते हैं प्लेटलेट्स कम होती है। वैसे जान लीजिएगा हर फीवर में मोस्ट लाइकली क्या होती है? प्लेटलेट्स कम होती हैं। इनकी लाइफ स्पैन बहुत कम होती है एक्चुअली। ये इनका जो अमाउंट है वो लगभग 2 से 5 लाख पर क्यूबिक mm होता है। नॉर्मल तौर पर लगभग ये 2 से 5 लाख तक पाई जाती हैं। 2 से 5 लाख तक, यानी लगभग 2.5 लाख के आसपास कह सकते हैं आप, ठीक है ना, नॉर्मल तौर पर। बाकी ज्यादा हो जाती संख्या इनकी, तो इसको आप नॉर्मली क्या कह सकते हैं? 2.5, ठीक है। अब होता क्या है, ये बहुत तेजी से गिरती भी हैं और बहुत तेजी से बनती भी हैं। जो बनती है बहुत तेजी से नंबर बढ़ता है इनका, और गिरती भी है तो बहुत तेजी से गिरता है नंबर। इसलिए कई बार हम लोग, जैसे कुछ फीवर हुआ, स्पेशली डेंगू की आशंका में हम लोग जो है वो थोड़ा सा जल्दी घबरा जाते हैं कि इतना रह गई है। यहां मैं आपको बता दूं, अगर आपको डेंगू भी हुआ है तो भी जब तक आपकी प्लेटलेट्स 15 से 20 लाख तक लगभग ना आ जाएं, 15 से 20 हजार तक लगभग ना आ जाएं, सॉरी 15 से 20 हजार तक ना जाएं, तब तक आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 15 से 20 हजार जब आपकी प्लेटलेट्स आ जाती हैं, तभी आपको ब्लड चढ़ाने की, यानी प्लेटलेट चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। तभी प्लेटलेट चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। यहां याद रखिएगा, पहले के समय में मोस्टली हर चीज कम होने पर पहले प्लेटलेट सीधे चढ़ा दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब ऐसा नहीं होता है। अब सभी बड़े अस्पतालों में ब्लड को पूरा नहीं चढ़ाया जाता है, निकाला पूरा जाता है आपके शरीर में से, ठीक है, लेकिन चढ़ाया क्या होता है? अलग अलग जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, अगर ये वाला पार्ट कम है आपका सेलुलर कंपोनेंट, तो केवल यही चढ़ाया जाएगा, ये वाला पार्ट नहीं चढ़ाया जाएगा। और अगर किसी के में लगता है कि ये वाला पार्ट ठीक है, तो क्या करते हैं, उनमें ये प्लाज्मा को अलग से चढ़ाया जाता है। और यहां मैं आपको ये भी बता दूं कि इस सेलुलर कंपोनेंट को चढ़ाने के लिए तो रक्त वर्ग चाहिए, RH एंटीजन भी देखा जाता है। लेकिन अगर आपको प्लाज्मा चढ़ानी है तो प्लाज्मा को चढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार के रक्त वर्ग की जांच की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि प्लाज्मा में कोई एंटीजन यहां पर नहीं पाया जाता, ठीक है। जबकि हाँ, एंटीबॉडी प्लाज्मा में जरूर बनती हैं, ठीक है। तो प्लेटलेट्स के बारे में, अब प्लेटलेट्स का काम क्या है? एक्चुअली जब हमारे रक्त वाहिकाओं में, यानी ब्लड वेसल्स में, यानी आर्टरी और वेन्स में जब ब्लड बहता है, तो ये जो रक्त की नलिकाएं हैं, वाहिकाएं हैं, ये अंदर अंदर डैमेज भी होती रहती हैं। भाई अगर किसी पाइप में लगातार ब्लड बहेगा, फ्लो से बहेगा, फ्लोट से अगर फ्लो है, अच्छा खासा दाब होता है इनमें, ठीक है। अभी हम बाद में पढ़ाएंगे आपको रक्तदाब क्या होता है, रक्तचाप क्या होता है, और जो है हृदय की ध्वनि क्या होती है, ये दुनिया भर की चीजें, ये बात के वीडियो में आपको हम बताएंगे। फिलहाल आप यहां समझिए कि जो प्लेटलेट्स हमारी हैं, ये जो रक्त वाहिकाएं हैं, जब उनमें बहता है ब्लड, तो ये घायल हो जाती हैं कभी कभी, और अल्टीमेटली ये प्लेटलेट्स क्या करती हैं, उनकी आंतरिक तौर पर ही मरम्मत करती रहती हैं। और कभी कभी चोट लग जाने पर सबसे पहले प्लेटलेट्स का ही काम स्टार्ट होता है, यानी यही क्या करती हैं, रक्त का जाल बनाकर हमारे रक्त को बहने से रोकती हैं, रक्त का थक्का बनाने में मदद करती हैं। कुल मिलाकर के प्लेटलेट्स का काम है, जो हमारी ब्लड कैपिलरीज डेवलप हो रही, डैमेज हो रही हैं, उन डैमेज कैपिलरीज को दुरुस्त करना, मेंटेन करना। अगर प्लेटलेट्स एक सीमा के बाद कम हो गई
तो हमारी बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, आंतरिक रक्तस्राव स्टार्ट हो जाता है, और उस आंतरिक रक्तस्राव से हमारी मृत्यु भी हो सकती है। स्पेशली ब्रेन हैमरेज की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हमने बताया आपको कुछ सामान्य बातें इसके बारे में।